कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतकलेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम श्री गणेशाय नमः, श्री सीताराम नमः, श्री राधे श्याम नमः। उमापति महादेव की जय, श्री गुरुवे नमः, श्री हनुमते अग्रज। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। जय जय सीताराम, जय जय राधे श्याम। श्री हरिवंश, श्री हरिवंश, श्री हरिवंश। सबसे पहले पुरुषोत्तम योग 15वां अध्याय का 5वां श्लोक पढ़ते हुए आगे जाते हैं। इसमें पूरा गीता जी का सार आता है। जिनका मान और मोह नष्ट हो गया हो, जिन्होंने आसक्ति रूप दोष को जीत लिया। पहला मान, फिर मोह, तीसरा आसक्ति। जिनकी परमात्मा के स्वरूप में नित्य स्थिति है, जो पूर्ण रूप से परमात्मा पर विश्वास करता है और श्रद्धा रखता है, और जिनकी कामनाएं पूर्ण रूप से नष्ट हो गई, जिसने अपनी सारी कामनाएं त्याग दी। पहला मान, मोह, आसक्ति, दोष दृष्टि, किसी भी प्रकार का द्वंद, परमात्मा के स्वरूप में नित्य स्थिति, सारी कामनाओं को त्याग देना, वह सुख और दुख के नाम द्वंद से विमुक्त ज्ञानी जन उस अविनाशी परम पद को प्राप्त होते हैं। वो सुख और दुख के द्वंद्वों से मुक्त हो जो व्यक्ति, और जो ज्ञानी जन हो, वो परमात्मा के ज्ञान को समझने लग गया हो, ऐसा व्यक्ति अविनाशी परम पद को प्राप्त होता है। उसका परमात्मा के साथ आत्म साक्षात्कार। ये पढ़ते हुए हम 9वें अध्याय के श्लोक संख्या नंबर 3 की ओर श्लोक संख्या नंबर 3, 9वां अध्याय। कल हमने श्लोक संख्या नंबर 2 में बात करी थी कि यहाँ पर श्री कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं कि मेरे लिए मेरे भक्तों की कितनी इंपॉर्टेंस है, मेरे लिए मेरे भक्त क्या मायने रखते हैं और शुद्ध भक्त से मैं कितना प्रेम करता हूँ। तो भगवान जी यहाँ इंपॉर्टेंस बताते हुए अर्जुन को कहते हैं कि भी मैं तुम्हें इस लायक समझता हूँ कि मैं तुमको एक बहुत गुह्य ज्ञान बताऊं, जो कि ये, क्योंकि तुम में वो उत्तम व्यक्ति की निशानी है और वो उत्तम व्यक्ति की मेरे को छवि दिखाई दे रही है, इसीलिए मैं तुम्हें इस ज्ञान और विज्ञान के लायक समझता हूँ, जो तुमको इस दुखालय शाश्वतम से मुक्त करेगा। और इस ज्ञान और विज्ञान से बढ़कर दुनिया में कुछ नहीं, क्योंकि यही है जो तुमको इस जगत के आवागमन के चक्कर से बचा सकता है। भगवान जी ये भी बोलते हैं, कहते हैं ये जो गुह्य ज्ञान है, ये एक सीक्रेट है, और ये ज्ञान अति पवित्र, अति उत्तम, धर्म से भरपूर, अविनाशी, गोपनीय ज्ञानों का राजा, सबसे बड़ा फल देने वाला ये ऐसा ज्ञान है जिसको मैं सोच रहा हूँ कि जो मेरे शरणागत व्यक्ति होता है उसके लिए ये हासिल हो सकता है। मैं तुमको इसके लायक समझता हूँ, इसलिए मैं तुमको ये ज्ञान बता रहा हूँ। अब श्लोक संख्या नंबर 3 को पढ़ते हैं। यहाँ भगवान जी क्या बोल रहे हैं अर्जुन से? भगवान उवाच, हे परंतप, उस उपर्युक्त धर्म में श्रद्धा रहित पुरुष मुझको ना प्राप्त होकर मृत्यु रूप संसार चक्कर में भ्रमण करते रहे। पिछले श्लोक में भगवान जी ने क्या बोला था? ये विज्ञान सहित ज्ञान, सब विद्याओं का राजा, सब गोपनीयों का राजा, अति पवित्र, अति उत्तम, प्रत्यक्ष फल वाला, धर्म युक्त, साधन करने में बड़ा सुगम और अविनाशी। और अब भगवान जी बोल रहे हैं, हे परंतप, इस उपर्युक्त धर्म में श्रद्धा रहित पुरुष मुझको ना प्राप्त होकर मृत्यु रूप संसार चक्कर में भ्रमण करते रहते हैं। यहाँ भगवान जी की आवाज थोड़ी सी गंभीर है, और वो ये बात उसको बोल रहे हैं कि अगर अर्जुन को बता रहे हैं कि तुम श्रद्धा रहित अगर जो व्यक्ति होते हैं उसका क्या फ्यूचर है। उपर्युक्त धर्म में श्रद्धा रहित पुरुष मुझको ना प्राप्त होकर, मतलब वो मुझको तो कभी प्राप्त नहीं करेगा, मृत्यु रूप संसार चक्कर में उल्टा भ्रमण करता रहे। जिसके प्रति हमें श्रद्धा नहीं होती, क्या हम उसे प्राप्त कर सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। श्रद्धा सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिटी है अगर हमको किसी चीज की इच्छा हो और हम किसी चीज को प्राप्त करना चाहते हैं। श्रद्धा के बिना हमारा कोई इंटरेस्ट ही नहीं बनता उस पर्टिकुलर चीज में। और श्रद्धा झूठी नहीं होती, या वो होती है
या वो नहीं होती, वो जबरदस्ती डेवलप नहीं की जा सकती। इसीलिए भगवान जी बोल रहे हैं, हे परंतप, जो लोग भक्ति में श्रद्धा नहीं रखते वो मुझे नहीं प्राप्त कर सकते। अतः वो इस भौतिक जगत में जन्म मृत्यु के मार्ग पर वापस आते रहते हैं। जिन पुरुषों में धर्म की कोई श्रद्धा नहीं है, धर्म के प्रति वो श्रद्धा नहीं रखते, वो कृष्ण को ना समझ पाते हैं ना उनको प्राप्त कर पाते हैं कभी। बस यहीं पर चक्कर काटते रहते हैं। कहाँ पर? पुनरपि जननम पुनरपि मरणम। हमें खुद इस बात पर अपने बारे में सोचना चाहिए कि क्या हम यहाँ पर चक्कर काटते ही रहेंगे या कभी कुछ और क्या कहते हैं उसको प्रगति करेंगे अपनी लाइफ में, या नहीं करेंगे, या यहीं पर घूमते रहेंगे। इसीलिए यहाँ पर भगवान जी बोल रहे हैं, श्रद्धा विहीन लोगों के लिए भक्ति योग पाना बहुत कठिन है। श्रद्धा तो भक्तों की संगति से उत्पन्न की जाती है, तो हमको ऐसे महापुरुषों और वैदिक प्रमाणों को सुनना चाहिए। केवल ऐसे अभागे लोग हैं जो वैदिक प्रमाणों को और महापुरुषों को समझ ही नहीं पाते, जो कि ईश्वर में श्रद्धा नहीं रखते। वो सदा झिझकते रहते हैं, भगवत भक्ति में दृढ़ नहीं रहते। इसीलिए भगवत भक्ति में अगर हमको दृढ़ रहना है, अपनी आध्यात्मिक बुद्धि को हमको शापन करना है, तो उसके लिए श्रद्धा मुख्य है। श्रद्धा पूर्ण विश्वास है कि परमात्मा श्री कृष्ण के सिवाय हम किसी भी प्रकार से कोई प्रोग्रेस अपनी लाइफ में नहीं कर सकते। सिर्फ परमात्मा को प्राप्त करने के लिए, कोई भी सिद्धि प्राप्त करने के लिए हमको परमेश्वर श्री कृष्ण की सेवा में लगना ही होगा। उनकी तरफ श्रद्धा और पूर्ण विश्वास से झुकना ही पड़ेगा। जैसे वृक्ष की जड़ों को सींचने से उसकी डालियां, टहनियां, पत्तियां तुष्ट होती रहती हैं, वैसे ही हम प्रसाद का जब भोजन खाते हैं तो हमारी सारी शरीर की जो इंद्रियां हैं वो तृप्त होती रहती हैं। वो बाहर की तरफ देखने की बजाय अंदर की तरफ यात्रा करनी शुरू कर देती है। मनुष्य को अन्य सारे कार्य छोड़कर परमात्मा श्री कृष्ण की सेवा करनी चाहिए। यदि वो अपने इस जीवन दर्शन में विश्वस्त हो जाता है, तो उसी को इस एक्शन को करने लग जाता है, तो इसी में उसकी श्रद्धा दिखाई देती है। इस श्रद्धा का विकास आध्यात्मिक बुद्धि को डेवलप करना, परमात्मा श्री कृष्ण की सारी क्या कहते हैं उसको गुण और उनके सारे जो उनकी भगवान जी जो जो हमारे लिए करते हैं उन चीजों को समझना, इसी तरीके से हो सकती है, वरना नहीं हो सकती। ये जो ज्ञान है सारे ज्ञानों का राजा है, और ये ज्ञान हमारे मन को पवित्र करने की कैपेबिलिटी रखता है। बड़ी आसानी से इस संसार में रहते हुए हम इस ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं और इसका लाभ उठा सकते हैं, अगर हम संगति सही करते हैं। ये ऐसा ज्ञान है जिसको मिल जाता है एक बारी, फिर वो कभी नहीं भूलता इसको। परंतु इसके लिए केवल एक चीज है कि उसको श्रद्धा होनी चाहिए। सिर्फ तभी, जिनमें श्रद्धा नहीं होती वो जन्म मरण के चक्कर में परमानेंटली पड़े रहते हैं। जब तक शुद्ध मन वाला व्यक्ति ये नहीं ज्ञान हासिल कर लेता, वो तब तक परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकता, चाहे वो कुछ भी करता रहे। इस प्रसंग में वर्णन किए हुए भगवान जी के स्वरूप, प्रभाव, गुण और महत्व को, उनकी प्राप्ति के अनेक उपाय को और उसके फल को सत्य जो नहीं मानते, उनके लिए असंभव है परमात्मा, असंभव है इस जगत से ऊपर उठना। वो चाहे कोई भी युक्ति कर लें फिर भी वो यहीं पर घूमते रहेंगे। जो लोग भगवान जी के स्वरूप, गुण, प्रभाव और महत्व में विश्वास नहीं होने के कारण भगवान जी की उपर्युक्त भक्ति का कोई साधन नहीं करते, अपने दुर्लभ मनुष्य जीवन को व्यर्थ ही वेस्ट कर देते हैं, भोगों में भोगते रहते हैं, और भगवान जी की प्राप्ति के जो विविध उपाय उन्होंने हमको दिए हुए हैं वो बाकी चीजों को एंजॉय करने में व्यर्थ नष्ट करते रहते हैं, तो भगवान जी कहते हैं उनका मैं कोई हेल्प नहीं कर सकता। अभिप्राय ये है कि 84 लाख योनियों में भटकते भटकते कभी भगवान जी की दया से अगर जीव को इस संसार चक्कर से छूटने का कोई चांस मिलता है, वो केवल परमात्मा की तरफ उसकी पूर्ण श्रद्धा है। भगवान जी को प्राप्त करने के लिए ही हमको ये मनुष्य शरीर मिला। अब हीरा जन्म अगर गंवाना है तो ये हमारे हाथ में है। ऐसी भगवत भक्ति के जो अधिकारी हैं, वो दुर्लभ मनुष्य शरीर को भी पाकर, जो लोग व्यर्थ में भगवान जी के वचनों में श्रद्धा नहीं रखते, भजन ध्यान चाहे करते साधन नहीं करते, वो परमात्मा को ना पकड़कर इस संसार चक्कर को पकड़कर जन्म मृत्यु के चक्कर में पड़कर हमेशा भटकते रहते हैं। ये भगवान जी खुद कह रहे हैं। अब वो आगे ये बात बोल रहे हैं
कि भगवान जी के 3 प्रकार के लोग हैं। सबसे जो तीसरी टाइप का जो सबसे लोएस्ट जिसको कहते हैं स्ट्रेटा का बंदा है वो है श्रद्धाविहीन। ऐसे लोग ऊपर ऊपर से तो भक्ति करते रहते हैं पर वो कभी सिद्धि की अवस्था को प्राप्त नहीं कर सकते। कुछ काल के बाद वो नीचे गिर जाते हैं। चाहे वो भक्ति करने की कोशिश करते रहे या दिखाते रहे, पर पूर्ण विश्वास और श्रद्धा के अभाव से उनको कभी भी आध्यात्मिक बुद्धि में लगे रहना उनके लिए बहुत कठिन है। कुछ लोग ऐसे हैं जो गुप्त उद्देश्यों से कृष्ण भावनामृत को ग्रहण कर लेते हैं, किंतु जैसे ही उनकी आर्थिक स्थिति बेटर हो जाती है, वो इसको त्याग कर पुराने डेरे पर जाकर बस जाते हैं, फिर वापस उसी जगह पर पहुंच जाते हैं। श्रद्धा के द्वार कुछ लोग ऐसे हैं, केवल जो श्रद्धा होती है वो ही आपको इस लाइन में प्रगति करा सकती है। जो व्यक्ति भक्ति साहित्य में निपुण है और जिसने दृढ़ श्रद्धा की अवस्था प्राप्त कर ली है, वो आध्यात्मिक बुद्धि की परम कोटि का व्यक्ति कहलाया जाता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने भक्ति ज्ञानों का ज्ञान तो उनको है नहीं, और जो ये शास्त्र है वो ये पढ़ते नहीं है, पर उनकी बस एक दृढ़ श्रद्धा है कि भी कृष्ण भावनामृत एक सर्वश्रेष्ठ मार्ग है, बस इसी को प्राप्त करते रहे। उनके लिए भी भगवान जी कह रहे हैं कि उनके लिए भी, क्योंकि उनके दिमाग में श्रद्धा है और वो सही संगति करते हैं, ऐसे लोग मुझे प्राप्त कर सकते हैं। जो लोग श्री कृष्ण के विषय में तथा भक्ति की श्रेष्ठता को सुनकर भी श्रद्धा नहीं रखते और सोचते हैं कि ये तो केवल एक भगवान जी की प्रशंसा की जा रही है, उनके लिए आध्यात्मिक मार्ग बहुत कठिन है। वो चाहे ऊपर से भक्ति की कितनी भी प्रिटेंसेस करते रहे, पर उनको सिद्धि अवस्था ग्रहण करने में भगवान जी कह रहे हैं कि कोई उनकी उम्मीद नहीं है। तो इस मॉरल ऑफ स्टोरी ये है कि श्रद्धा सबसे इम्पोर्टेंट, परम आवश्यक है अगर हमें आध्यात्मिक बुद्धि डेवलप करनी है। ये भगवान जी अर्जुन से थर्ड श्लोक में कह रहे हैं। चौथा श्लोक चल करें। जय जय सीताराम, जय जय राधे श्याम, कृष्णाय वासुदेवाय, हरे परमात्मने, प्रणतकलेशनाशाय, गोविंदाय नमो नमः। मैं आपके हृदय प्रेम प्रभु को नमस्कार करती। अगर मुझसे कोई भूल त्रुटि हो तो कृपया मुझे क्षमा कीजिएगा। जय जय सीताराम, जय जय राधे श्याम, श्री हरिवंश, श्री हरिवंश, श्री हरि, जय श्री राम।